बात की शुरुआत एक पुराने चर्चित प्रसंग के साथ करूंगा। कहते हैं एक औलिया फकीर किसी राजमहल में घुस गया और वहां अपनी चारपाई लगा करके आराम करने लगा। सिपाहियों ने उसे ऐसा करने के लिए काफी मना किया, मगर वो तो चारपाई पर ऐसे लेटा हुआ था कि जैसे कोई मुर्दा लेटा हुआ हो, सुने ही नहीं। आखिर बात राजा तक पहुंची और राजा राजमहल में आया। राजा ने आते ही फकीर को यह कहा कि महाराज, आपको अगर रहना है तो पास में ही धर्मशाला बनी हुई है, आप वहां पर जाकर के रह लें। फकीर हंसा और राजा को कहने लगा, भाई मैं धर्मशाला में ही तो आया हूं। राजा ने कहा, महाराज ये राजमहल है, कोई धर्मशाला नहीं। फकीर ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है राजमहल तो मैं चला जाऊंगा, पर जाने से पहले तुमसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। और तुमसे यह सवाल पूछने आया हूं कि तुमसे पहले इस राजमहल में कौन रहता था। राजा ने कहा कि भाई मेरे से पहले मेरे पिता इस राजमहल में रहते थे। तो बोले तुम्हारे पिता से पहले कौन रहता था? बोले मेरे दादाजी रहते थे। बोले दादाजी से पहले कौन रहता था? तो जवाब मिला, दादाजी के पिताजी रहा करते थे। बोले उससे पहले? बोले उससे पहले उनके पिताजी रहा करते थे। संत ने कहा, तो तुम्हारे दादाजी के दादाजी कहां चले गए? बोले वो चले गए। बोले दादाजी के पिताजी? बोले वो भी चले गए। बोले तेरे दादाजी? बोले वो भी चले गए। बोले पिताजी? बोले वो भी चले गए। फकीर हंसा, तो इसका मतलब यह है कि तुम भी चले जाओगे। वो चौंका, तो इसका मतलब है तुम भी चले जाओगे। फकीर ने कहा कि भाई जिस जगह पर इतने सारे मुसाफिर आए और चले गए, उस राजमहल को धर्मशाला और मुसाफिर खाना न कहूं तो और क्या कहूं। कि जहां पर इतने सारे मुसाफिर आए और चले गए और फिर भी तुम अगर उसे राजमहल कहते हो तो ये तुम्हारी मौज है राजन। फकीर तो ये कहकर के चला गया, मगर जाते जाते उसने सारी दुनिया के लिए ये संदेशा छोड़ दिया कि इस दुनिया में न जाने कितने सारे मुसाफिर आते हैं और कितने सारे चले जाया करते हैं। ये मूर्ख है इंसान जो फिर भी इस दुनिया को मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया कहता फिरता है।
शायद जिस ऊपर वाले ने दुनिया को बनाया होगा वो भी इतना मोह नहीं रखता होगा अपनी दुनिया से कि मैंने दुनिया को बनाया, उसने भी बना के छोड़ दिया होगा। हम छोटी सी दुनिया, 4 कपड़ों की, छोटे से मकान की, छोटी सी बीवी बच्चों की दुनिया बना करके भी और उसके प्रति इतने मोहित और मूर्छित बने हुए रहते हैं कि ऊपर वाले को भी दरकिनार कर बैठते हैं। फकीर तो निश्चित तौर पर चला गया होगा, लेकिन जाते जाते दुनिया के नाम ये संदेश छोड़ गया, उस राजा के नाम संदेश छोड़ गया कि ये दुनिया चला चली का एक खेल है। कोई आता है और कोई चला जाता है, कोई आती हुई हवा का झोंका है तो कोई जाती हुई हवा का झोंका है। दुनिया में सब अपन नेवर बॉर्न नेवर डाइड, न कोई जन्मता है न कोई मरता है। हमें लगता है कोई जन्मा और कोई मरा, पर ऊपर वाला केवल इतना ही देखता है। धर्मशाला में एक मुसाफिर आया और दूसरा मुसाफिर चला गया। क्या मुसाफिर के आने पर धर्मशाला का मालिक थाली बजाएगा? क्या मुसाफिर के जाने पर धर्मशाला का मालिक शोक पत्रिका प्रकाशित करेगा कि उठावना आयोजित करेगा? जिनकी दुनिया छोटी सी है, जिनका नजरिया छोटा सा है, उनके लिए कहीं जन्म है और कहीं मरण है। लेकिन जो दुनिया को भली भांति जानने लग गए हैं, ऐसे आत्मज्ञानी लोगों के लिए यह दुनिया केवल एक चला चली का खेल है। और अगर किसी चौराहे पर बैठ करके आने जाने वाले मुसाफिरों को देख लो तो और मोह कम हो जाएगा। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। और अगर कोई संत और सन्यासी बनकर, एक साक्षी बनकर के इस दुनिया को देखना शुरू कर दो तो लगेगा रोज कितने ही लोग तुमसे मिलने के लिए आते हैं, तुम पर प्रेम लुटाते हैं, तुम्हारा प्रेम लूटते हैं और चले जाया करते हैं, फिर 2 साल में चेहरा भी नहीं दिखता। तो लगता है सब चला चली का खेल है। किसी के संयोग हैं तब तक साथ हैं, और जिस दिन संयोग बिखर जाएगा तो भाई नदी नाव का संयोग है, जब तक है तब तक है, और कब नाव नदिया से अलग हो जाए, किनारे लग जाए, कोई पता नहीं। संसार में अगर हम लोग आए हैं और संसार में अगर हम लोग रह रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग संसार के निवासी हैं। लेकिन संसार में आकर के संसार की मोह माया में, संसार के रास रंग में अगर हम रच पच जाते हैं तो हमारे लिए संसार से मुक्त हो पाना अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाया करता है। सांप की कैंचुली यही तो इंसान को प्रेरणा देती है कि जब तक है तब तक है, और जब लगा कि अब मुझे उतार देना है इस कैंचुली को, तो सांप झट से उस कैंचुली को उतारता है और आगे सरक जाया करता है। मैंने सुना है कि पहले जमाने में जब लोगों की मृत्यु होती तो कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो मरने से पहले अपने घर परिवार के सारे लोगों को आमंत्रित कर लेते, सबको खाना खिलाते, हाथ जोड़ते, क्षमापना करते और कहते भैया सब लोग भगवान जी का नाम लो, और सब लोग भगवान जी का नाम लेते और वो पंछी पिंजरे को छोड़ करके उड़ जाया करता। तो जो लोग ऐसे मुक्ति भाव से अपने जीवन को जी गए, वे लोग अपनी मृत्यु को भी महोत्सव बना लिया करते हैं। बाकी लोगों के लिए तो केवल जिंदगी में ही उत्सव की छानबीन की जाती है। दुनिया का एक महान राजा हुआ जिसका नाम था कारू, और कारू का खजाना दुनिया में बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। कुबेर के खजाने को चुनौती देने वाला खजाना था कारू का खजाना।
और वो दुनिया के बड़े से बड़े राजा, दार्शनिक और संत को अपना खजाना जरूर दिखाया करता, गर्व के साथ कि मेरे खजाने जितना बड़ा खजाना दुनिया में किसी के पास नहीं है। और जिस आदमी के पास इतना बड़ा खजाना है वही आदमी दुनिया का सबसे बड़ा सुखी आदमी है। मैंने पढ़ा है उस कारू के खजाने के बारे में कि कारू के पास यूनान का एक महान दार्शनिक जिसका नाम था सोलन, वो पहुंचा और जब कारू ने अपने खजाने को दिखाया तो सोलन ने प्रतिक्रिया में इतना ही कहा, राजन, असली सुखी वही है जिसका अंत सुखी होता है। असली सुखी वही है जिसका अंत सुखमय हुआ करता है, वही व्यक्ति असली सुखी हुआ करता है। कारू को ये बात नागवार सूझी, जम न पाई और सोलन तो वहां से चला गया। दिन बीते, वर्ष बीते, एक दफा कारू ने पड़ोस के राजा पर चढ़ाई की उसके खजाने को लूटने के लिए, मगर पकड़ा गया। और पड़ोसी देश के राजा ने सोचा ये कारू ने दुनिया भर के लोगों को सता सता कर उनका खजाना लूटा है, इस आदमी को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, इसको जिंदा जला दिया जाए। और कहते हैं कि कारू के हाथ पांव बंधे हुए थे, उसके पूरे शरीर को रुई और कपड़ों से लपेट दिया गया, उस पर पेट्रोल और केरोसिन तेल डाल दिया गया और जैसे ही मसाल लाकर के उसको जलाया जाने वाला था कि अचानक जैसे ही कारू ने मसाल को देखा उसे लगा कि अब 2 क्षण में ही मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। और अचानक उसको सोलन की बात याद आई कि दुनिया में असली सुखी है जिसका अंत सुखमय हुआ करता है। और तब कारू सोलन 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 जोर जोर से चिल्लाने लगा। पड़ोसी देश का राजा चौंका कि आदमी मरने से पहले मेरे देश के दार्शनिक फिलोसोफर सोलन को क्यों याद कर रहा है। सोलन को उपस्थित किया गया, सोलन से पूछा गया कि यह आदमी तुम्हें क्यों याद कर रहा है। बोले ये तो इसी से पूछो कि इसने मुझे क्यों याद किया। तो कारू ने कहा मैंने इस आदमी को इसलिए याद किया